और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एसएन सिंह प्रवक्ता हैं बीजेपी के, कीर्ति निधि पांडे प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, शिशिर चतुर्वेदी ये नेता है हिंदू महासभा के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे बातचीत करें। एसएन सिंह, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। सवाल ये है कि विपक्ष अब तक ओवैसी को आपकी बी टीम करार देता था, लेकिन ओवैसी साहब जिस तरीके से कांवड़ियों को लेकर के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ओवैसी साहब कर रहे हैं तो क्या उसे जायज ठहराया जाएगा? देखिए, ओवैसी साहब के बयान को कौन जायज ठहराएगा? ओवैसी साहब और उनके भाई ऐसे ऐसे बयान देते हैं। वैसे तो बहुत सारे बयान दिए अनुपम जी, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं ये दो बयानों का जिक्र करना चाहूंगा। इनके भाई कहते हैं आधे घंटे की छूट दे दिया जाए, सिर्फ आधे घंटे की, उसके बाद देखिएगा देश में क्या होगा, हिंदू कहां रहेंगे। और ओवैसी साहब जो कानून की पढ़ाई किए हैं, जो कानून को जानते हैं, वो कहते हैं कि जब मोदी योगी नहीं रहेंगे तब हिंदुओं का क्या होगा, तब आपको कौन बचाएगा। ऐसे लोगों के बयान का कोई महत्व नहीं है। ऐसे लोगों के बयान का महत्व होना भी नहीं चाहिए जो समाज में नफरत फैलाने का कार्य करते हैं। और मैं तो ये कहूंगा, ओवैसी साहब को क्या पता होगा कि हिंदू धर्म में जो भगवान के भक्त होते हैं वो तो भगवान से भी बड़े होते हैं। भगवान राम ने तो सबरी के घर जाकर जूठे बैर खाए, भगवान कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए। और जो भक्त होते हैं अगर उनकी सेवा बिल्कुल। हिंदू मुस्लिम पांडे सभी जी, आप करते हैं तो और ओवैसी साहब करते को हैं। चुनाव के वक्त भाजपा की बी टीम करार देते थे, लेकिन अब तो ओवैसी साहब बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये तो ओवैसी साहब के पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे कि ओवैसी साहब किसको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन ये सच है कि कांवड़ यात्रा के दौरान जो सौहार्द, जो मोहब्बत, जो प्रेम जो गंगा जमनी तहजीब, जो भाईचारा देखने को मिला, वो बेहतरीन रहा। और तमाम जगह भारतीय जनता पार्टी भी जिन मुसलमानों पे सवाल खड़ा करती रही, वो मुस्लिम समाज के लोग फूल बरसाते नजर आए, लोगों को फूल देते नजर आए, लोगों की खिदमत करते नजर आए। ये एक अच्छा प्रयास है और समाज में इसी तरीके का चेहरा दिखना चाहिए। और जहां तक ओवैसी साहब के बयान का सवाल एसएन सिंह साहब कर रहे थे कि उनके बयान की नोटिस कौन लेता, उनके बयान की नोटिस आपके मुख्यमंत्री लेते हैं। जब वो उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव के दौरान भाषण करते थे तो आपके मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं माननीय ओवैसी साहब का चैलेंज कबूल करता हूं, मैं मुख्यमंत्री बन के पुनः दिखाऊंगा। देश के सबसे बड़े नेता बता रहे थे आपके मुख्यमंत्री उनको। जब आप जैसे पार्टी के लोग उनको देश का सबसे बड़ा नेता बताएंगे तो वैसे साहब इसी तरीके के बयान। सिंह साहब जवाब दीजिए भाई, ये तो आप ही की पार्टी पर हमलावर हो रहे हैं। कई चीजें कट के एसएन सिंह, आवाज आ रही है आपको मेरी? और मैं तो ये जी बोलिए। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और समाजवादी पार्टी की सरकार में यही अंतर है कि हम सभी धर्मों के लिए हम ताजिए की भी सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं और कांवड़ की भी सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं। लेकिन आपकी जब सरकार रहती है तो आप तो ताजिए की व्यवस्था कर देते हैं, लेकिन कांवड़ यात्रा को ही प्रतिबंधित करने का कार्य करते हैं। इस तरह से कार्य करने वाले लोग अनुपम जी सवाल उठाएंगे तो ये तो पूरा प्रदेश उपहास करेगा ऐसे लोगों पर। शिशिर चतुर्वेदी जी, आपके पास आ रहा हूं। हिंदू महासभा के आप नेता हैं। सवाल ये ओवैसी साहब की जुबान से जो शब्द निकलते हैं ये क्यों नफरत पैदा करने भरे होते हैं, क्यों लोगों को बांटने भरे होते हैं? हैदराबाद का जो जोकर है, ये हैदराबाद का जोकर हर जहां हिंदुओं की बात आती है वही डांस करने लगते हैं। तो इनकी कृत्यों से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। आप उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी की सरकार पे आइए। माननीय योगी जी ने जिस प्रकार से एक सौहार्द का वातावरण पैदा किया, आज देखिए इनकी सरकार में जिस प्रकार से मुस्लिम समुदाय के लोग कांवड़ यात्रा का स्वागत कर रहे हैं, क्या ऐसा आपने सपा की सरकार में देखा? क्यों ऐसा क्यों नहीं हुआ उस सरकार में? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुष्टीकरण इस सरकार में अखिलेश जी की सरकार में हावी थी। अखिलेश जी टोपी लगाकर, टोपी पहनाने ईदगाह पे जाते थे, ठीक है। क्या कभी उन्होंने कन्या पूजन कराया? क्या कभी उन्होंने नवरात्र में जागराता कराया? आज जवाब दीजिए पांडे जी, सुन रहे होंगे आप। जा रही है ट्विटर हैंडल पे, उनकी फोटो आ रही है पूजा करते हुए, अपनी पूजा की भी तस्वीरें डाल रहे हैं।
आज योगी जी और मोदी जी की सरकार में उनको इतना बाध्य कर दिया गया है, विपक्ष के सारे नेता मंदिर मंदिर जाने को तैयार हो गए। यही राहुल गांधी थे, कहते थे लड़कियां छेड़ने जाते हैं। भाई पांडे जी का ऑडियो खोलिए जरा, पांडे जी कुछ कह रहे हैं। आपको याद होगा ये पांडे जी की जो पार्टी थी ये क्या करती थी, ये कब्रिस्तान बाउंड्री कराने मत थी, ये आदिवासियों को सब्सिडी। पांडे जी बोलिए। ये शिशिर जी सुनने को तैयार हो तो मैं बताऊं इनको। तो मैं लगातार कह रहा हूं पूरी बात हमने आपको। अच्छा बोलिए मुसलमानों के त्योहार के अलावा और किसी के त्योहार नहीं मनाए पांडे जी जाते रखिए थे। अपनी बात को। हम लोग को याद है उत्तर प्रदेश में देखा है, देखिए अभी शिशिर हिंदू वोट पे कार्रवाई हुई, जी तो हिंदू और मुसलमान लगातार दोनों पे आपकी कार्रवाई जानकारी हुई, के लिए बता समानता रहा के हूं। आधार पे कार्रवाई हुई। ये रटा रटाए भाषण सीख के डिबेट में मत आया करिए। आप देखिए कि अखिलेश यादव जी के आवास पर लगातार उनकी पत्नी हर नवरात्र में कन्या पूजन करती हैं। कल दोनों पति पत्नी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डालने पे क्यों विवश हो गई? कन्या पूजन की फोटो आज क्यों डाल रही है? पांडे जी बताइए। बता तो रहा हूं, सुनिए तो। कन्या पूजन अगर डिम्पल यादव करती थी, फोटो आज क्यों पड़ी? इतने साल बाद याद आया कन्या पूजन? अरे लगातार होता रहा याद है इसका सर्टिफिकेट आपसे अभी नहीं चाहिए। ब्राह्मणों के आरक्षण पे क्या कह अखिलेश जी ने? सर्टिफिकेट मांगे आपसे नहीं ब्राह्मण, चाहिए। तब भी उसका साथ नहीं देना आपसे नहीं चाहिए। चाहिए। आप शिशिर चतुर्वेदी जी सर्टिफिकेट मत दीजिए किसी को हिंदू होने का और किसी को भक्त होने का। आप धरती पर भगवान नहीं है। अगर उसको निकाल दीजिए। याद है ना? याद है। आप सर्टिफिकेट मत दीजिए किसी को। मुल्ला मुलायम को लोग पहचानते हैं, मुल्ला मुलायम को लोग नहीं भूले, मुल्ला मुलायम को। लगातार कन्या पूजन, लगातार रुद्राभिषेक और लगातार कांवड़ यात्रा चलती रही। हम लोग मुहर्रम के जुलूस को भी सकुशल संपन्न कराते रहे। भेदभाव नहीं करती काशी का विरोध करना, अगर काशी में कोई जाता है तो अंतिम यात्रा पे जाता है, इस तरह की बातें कहना, साधु सन्यासियों को चिलमजीवी कहना, सुंदर कांड को अपमानित करना, उस पे एक शब्द भी नहीं बोलना, ये समाजवादी पार्टी का चेहरा है। अनुपम जी बताइए सबको समाजवादी पार्टी की बातों को याद दिलाइए। आप एसएन सिंह साहब, आपके ये बताइए कि ये साधु सन्यासियों को चिरंजीवी कहते हैं लोग, देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को गाली देने का कार्य करते हैं। इसी छेद में गोमती नगर में सुंदरकांड आजम खान अखिलेश ने रुकवाया था और मेरे ऊपर आईआरयू में चार्जशीटेड हुआ। सरकारी पैसे से होना चाहिए, सब सवाल कौन ये वो पाप है। भाई देखिए आपस में मत करिए। फाजिल अहमद साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, बाकी सबका ऑडियो डाउन करिए भाई, वक्त की मजबूरी है। फाजिल अहमद साहब थोड़ी देर से आ रहा हूं आपके पास, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ओवैसी साहब कोई बयान दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश पे ऐसा डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनसे कोई ज्यादा मतलब नहीं है। लेकिन यहां अगर कांवड़ियों का मुस्लिम समाज के लोग स्वागत करते हैं, फूल मालाएं बरसाते हैं, उन पर फूल बरसाते हैं, तो भला ओवैसी साहब को दिक्कत क्यों हो रही है? क्या मुस्लिम समाज के लोगों को दिक्कत नहीं है? तो फाजिल अहमद साहब। जी मैं मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी बताइए। देखिए ओवैसी साहब एक सांसद हैं और हैदराबाद के रहने वाले हैं, जहां 90% मुसलमान रहते हैं। उनको लगता है कि भाई इस देश में सभी नागरिक का सम्मान बराबर होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन वो शायद भारत की राजनीति को अच्छी से समझते भी हैं और जानना नहीं चाहते कि भाई जिसकी पार्टी की सरकार होती है वो अपने मतदाताओं को खुश करने के लिए कुछ अलग से काम करती है। वो सारा भारत के सभी नागरिक, किसी पार्टी की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सब पार्टियों की बात कर रहे हैं कि हर पार्टी अपने मतदाताओं को खुश करने के लिए कुछ अलग से काम करती है। भारतीय जनता पार्टी भी कांवड़ियों पर फूल बरसा करके उनको खुश करने का काम कर रही है, क्योंकि वो उनके वोटर हैं। भले ये बात अलग है कि वही वोटर जब नौकरी मांगने 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामले में वही कांवड़िया जब नौकरी मांगने जाते हैं तो उनको वही सरकार लाठी और गोली देती है। तो ये अलग बात है। नहीं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि ओवैसी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है।